हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। एंड फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे ईटीएफ के बारे में रिव्यू एंड म्यूचुअल फंड के बारे में रिव्यू लाता रहता हूँ एंड इससे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट प्रिपेयर करता रहता हूँ एंड आपसे डिस्कस करता रहता हूँ। एंड मैं अपनी नॉलेज जो मुझे है काफ़ी लंबे टाइम से जो मैं इनके साथ निवेश किया हूँ एंड मार्केट में हूँ, तो उसकी वजह से मुझे अच्छा नॉलेज है। एंड फ्रेंड्स, मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो उनके बेसिस पे मैं एजुकेशनल कंटेंट है जो क्रिएट करता रहता हूँ। एंड द फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ और मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो सारी की सारी की जो ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है उसके पॉइंट ऑफ के बेसिस पे डिस्कस कर रहा हूँ एंड अपनी जो है नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ फ्रेंड्स। किसी भी तरीके का मैं ये रिकमेंडेशन नहीं शेयर कर रहा हूँ कि आप इसमें निवेश कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका कैपिटल रिस्क पे होता है। एंड यस फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा कि किसी भी म्यूचुअल फंड में भी अगर आप निवेश करते हैं एंड खास करके अगर वहाँ पे इक्विटी का पोर्शन ज़्यादा है, इक्विटी में ज़्यादा निवेश है, कैपिटल लगी हुई है, तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है एज रिलेटेड टू डेट फंड। बट इक्विटी का बेनिफिट ये भी होता है कि आपको रिटर्न है जो सबसे ज़्यादा उसी में मिलता है। आप ये देख सकते हैं उतार-चढ़ाव जो ग्राफ का है वो यही बताता है कि फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होता है कि आपको फंड में हमेशा ही पैसे बनते दिखेंगे। एंड फ्रेंड्स, आपको ये मालूम होना चाहिए, आप इस साइकोलॉजी से प्रिपेयर होकर के ही निवेश करें कि आपको फंड की परफॉर्मेंस कभी अच्छी और खराब दिख सकती है, क्योंकि ये डेफ़िनेटली ये मार्केट से लिंक होता है एंड मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखेगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए थोड़ा-सा बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इस फंड जो एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, ये किस तरीके का फंड है एंड इसने इन्वेस्टरों को क्या किस तरीके का रिटर्न दिया है एंड क्या रिस्क्स इन्वॉल्व होते हैं या कितना रिस्क होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। जब भी आप किसी भी फंड में निवेश करने के लिए सोचें, तो कृपया उसके नाम पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि नाम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपको ग्रोथ के होनी चाहिए, उसमें इक्विटी होना चाहिए, स्मॉल कैप में अगर जैसे कि अगर आप ये स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं, ऐसी म्यूचुअल फंड ढूँढ रहे हैं जो कि खास करके छोटी कंपनियों में निवेश करता है, तो वहाँ पे उसके लिए स्मॉल कैप वर्ड यूज़ करते हैं। एंड इक्विटी का मतलब फ्रेंड्स, ज़्यादा जो पैसा लगा है वो इक्विटी में लगे हैं, स्टॉक्स में लगे हैं, ठीक है? एंड वो आपका ग्रोथ का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी है रिटर्न्स हैं और जो है आपके री-इन्वेस्टेड किए जाएँगे फंड में। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका मतलब ये नेम से बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लैरिटी होती है। ये करंट एनएवी आप देख सकते हैं कि इतनी एनएवी की आपको 1 यूनिट मिलेगी, ठीक है? ये एनएवी अप एंड डाउन होती रहती है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता फ्रेंड्स। अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो रिटर्न देखिए 1 साल में 16% इन्होंने दिया है एंड 2 साल में 20% का, 3 साल में 25% का, 4 साल में 24% का एंड 5 साल में बात करोगे तो 14.64% का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स, आप कम से कम इसमें आपको अगर शुरू करनी है तो 5,000 से निवेश करना शुरू होगा और इसमें टोटल जो कैपिटल लगे पड़े हैं, कितने पैसा लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये छोटा-मोटा फंड नहीं है, छोटा-मोटा म्यूचुअल फंड नहीं है, बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है। 15,292 करोड़ का टोटल इसमें लोगों ने अपने पैसे लगा रखे हैं फ्रेंड्स। अगर आप इसमें निवेश करते हो और उसमें उसके बाद एग्ज़िट करने की कोशिश करते हो तो 1% आपको एग्ज़िट लोड लगेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है जो आपको पता होना चाहिए, जो क्योंकि ये एग्ज़िट के समय लगेगा। एक्सपेंस रेशियो फ्रेंड्स लेस देन 1 है, तो ये ठीक है, क्योंकि ये अगर 1% से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा आप उसको कह सकते हो कि एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। ठीक है? ये फंड को मैनेज करने के लिए चाहिए होता है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि रिसर्च करते हैं जो फंड मैनेजर हैं, उनकी टीम है, वो रिसर्च एनालिसिस करने के बाद जो है किसी भी स्टॉक में निवेश करते हैं एंड वहाँ से एग्ज़िट होते हैं। तो वो कंप्लीटली उनको उनकी सैलरी चाहिए, वहाँ की जो है मैनेज करने के लिए रेंट हो गया एंड ये सारी चीज़ें हो गई, वहाँ मैनेज करने के लिए चीज़ें चाहिए होता है, इसी के लिए एक्सपेंस रेशियो वो हमसे लेते रहते हैं। ये आपको पर डे की जो आपको फंड में वैल्यू दिखेगी वो सामने ही जो एनएवी दे रही होती है वो एडजस्ट करके ही दे रही होती है। तो आपको ये नहीं कि ये इसको अलग से पे करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो आपको जो सामने जो दिख रहा होता है वो वही वैल्यू होगी, ठीक है? अगली आप चलिएगा,
आप ये देख सकते हो कि 3 महीने में इन्होंने कैसे इसकी जो ग्राफ है बनी है। मैं थोड़ा-सा और डिटेल में बताऊँगा, कंपैरिज़न में बताऊँगा, बस थोड़ा-सा बने रहिए। मैं आपको दिखाऊँगा फ्रेंड्स और भी चीज़ें, मैं थोड़ा पहले बेसिक से लेकर के थोड़ा डिटेल करना चाहता हूँ। जस्ट लाइक ओवरव्यू है, 3 महीने में अगर आप होते तो डेफ़िनेटली आपको इसमें नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है कि आपको ये सिर्फ़ इसमें 2 चीज़ें छुपी हैं, या फिर आप यहाँ पे और अपने निवेश को बढ़ाइए, या फिर फ्रेंड्स यहाँ पे लॉस में लेकर के एग्ज़िट हुए। लॉस में लेकर के एग्ज़िट होना इज़ नॉट अ राइट सॉल्यूशन, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में आते हो तो डेफ़िनेटली आपको इस माइंडसेट से आना चाहिए कि आप लंबे टाइम से निवेश करना चाहते हो, अदरवाइज़ वो शॉर्ट टर्म के लिए तो नहीं फ़ायदेमंद होता है। आप ये देखिए कि ये शॉर्ट टर्म में आपको क्या वॉलेटिलिटी देखने को मिलेंगी, और जैसे ही लॉन्ग टाइम होते जाएगा, ये ग्राफ है जो और स्मूथ होते जाएगा, ठीक है? अगर आप इसकी मैक्सिमम करिए तो देखिए कैसे इसकी ग्राफ स्मूथ होती है। और ये अगर रिस्क इन्वॉल्व्ड की बात करोगे तो वेरी हाई रिस्क है, इसकी रिस्क को मीटर है। एंड ये फंड मैनेज कौन कर रहे हैं? मिस्टर आर श्रीनिवासन है। आप इनके बारे में जाएँ तो थोड़ा-सा पढ़ सकते हैं, किस तरीके के पर्सन हैं एंड इन्होंने कितना पहले इनको एक्सपीरियंस है, ये सभी चीज़ों का मालूम चल जाएगा आपको। एंड सेक्टर्स की बात कीजिएगा कि देखिए इनके पैसे ज़्यादातर कहाँ लगे हैं, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, डिस्क्रिप्शनरी, ट्रैप्स, रेपो एंड एज़ ऑन सो ऑन। एंड कंपनियों में बात करोगे तो ये आ जाइए, ट्रैप्स में है इनके 14.26 एंड ब्लू स्टार में है 3.78। इस तरीके से करके अलग-अलग कंपनियों में है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको थोड़ी-सी ये समझ में आ रही होगी कि किस तरीके की कंपनी में निवेश करते हैं एंड किस तरीके की सेक्टर में निवेश करते हैं। अगर जो भी आप पैसे लगाओगे तो फ्रेंड्स आपकी अल्टीमेटली इन्हीं सब कंपनियों में जा कर के लगेंगे, ठीक है? तो ये आपको मालूम होगा तो आपकी क्या है कि कन्विक्शन बढ़ती है, हाँ यार मुझे पता है कि ये स्मॉल कैप फंड है, तो इसमें क्या है कि थोड़ा मुझे वॉलेटिलिटी देखनी होगी। अदरवाइज़ क्या होता है, लेट्स से कि आपको मालूम नहीं है तो आप सोचोगे कि अरे ये तो नेगेटिव हो गया बहुत जल्दी, तो फिर आप बाहर निकलोगे, आप परेशान हो जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप उसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाइए। हो सकता है कि मैं जिस लेवल की मैं आपको कंटेंट दे रहा हूँ, आपको इससे और भी अच्छे कंटेंट देखने को मिल जाएगा यूट्यूब पे। तो फ्रेंड्स आप उन सभी कंटेंट को अच्छी तरीके से नॉलेज को गेन कीजिए एंड उसके बाद फैसला कीजिए कि आपको किस म्यूचुअल फंड के पैसे के लिए इसके साथ जाना है। तो आप देखिए ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे आकर के मैं आपको थोड़ा-सा और इसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, ये स्मॉल कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड में फंड has 84.65 investment in domestic equity, out of which 7.95 in mid cap stock। देखिए 85% क्या है कि डोमेस्टिक इक्विटी इक्विटी में लगी हुई है पैसे, जिसमें से 7.95 अराउंड 8% है जो मिड कैप में है, एंड 50.94 जो है स्मॉल कैप फंड में है। अब ये सुटेबल फॉर किसके लिए है? इन्वेस्टर हु आर लुकिंग टू इन्वेस्ट मनी फॉर एटलीस्ट 3 टू 4 ईयर एंड लुकिंग फॉर वेरी हाई रिटर्न। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई रिटर्न की एक्सपेक्ट कर रहे हो और 3 से 4 साल रुकने के लिए तैयार हो, एट द सेम टाइम दिस इन्वेस्टर शुड बी रेडी फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ हायर लॉसेस इन दियर इन्वेस्टमेंट। आपको लॉसेस फ्रेंड्स लॉसेस कब होता है? जब आप बुक करते हो। प्रॉफिट कब होता है? जब आप बुक करते हो। अगर आप लंबे टाइम तक दोगे फ्रेंड्स तो डेफिनेटली आपको पैसे बनेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, प्राइसेस अप एंड डाउन होती रहती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो आपके फंड हैं जो अच्छे पैसे नहीं जनरेट करते हैं। ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत सारी बेनिफिट होती हैं। किस तरीके की बेनिफिट होती हैं फ्रेंड्स? मैं ये बोल सकता हूँ कि आपकी कंपाउंड पैसे बनेंगे, मतलब कि जो मान लीजिए कि आपके 10,000 थे, अगले दिन मतलब कुछ टाइम के बाद आपका 11,000 हो गया, तो वो 11,000 के ऊपर बढ़ेगा, तो इस तरीके से कंपाउंड की बेनिफिट मिलती हैं। म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारी बेनिफिट्स और क्या मिल रही होती हैं, इस फंड को क्या मिलता है फ्रेंड्स? सभी क्या है, जो भी पैसे इन्वेस्टेड होते हैं शेयर्स में, उनको डिविडेंड मिलता रहता है, तो डिविडेंड मिलता रहता है तो अल्टीमेटली फंड को बेनिफिट्स होता है। और क्या होता है, कभी शेयर स्प्लिट हो जाते हैं तो उसका भी बेनिफिट होता है कि प्राइजेस हाई हो गया, मूवमेंट हाई होती है, और मान लीजिए कि अगर कोई कंपनियाँ बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर रही है तो उसके साथ आपको बेनिफिट मिलता रहता है फंड को। तो अल्टीमेटली काफ़ी सारी बेनिफिट हैं जो लॉन्ग टर्म में ही छुपे हुए हैं फ्रेंड्स। एंड लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो 20-25% का अगर ये बना करके दे रहा है तो इससे और बेहतरीन क्या हो सकता है, जो कि कंपाउंड बहुत अच्छी रिटर्न है। अगर आप ये देखिए 20% का रिटर्न 2 साल में, 5 साल का 14.62 एंड ऑल ओवरऑल करोगे अब तक, तो फ्रेंड्स ये जब से शुरू हुई है
जब से ये कितना दे चुकी है, ये 24.92 वर्सेस अगर निफ्टी 50 कितनी है 10.59। लेकिन ये इसका दूसरी चीज़ ये भी है फ्रेंड्स कि आपको शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी काफ़ी हाई देखने को मिलती है। अब मैं आप पे दिखाता हूँ, मान लीजिए कि 1 साल में थे, तो देखिए इसकी जो ये स्कीम है, ये इधर नीचे ये निफ्टी हो गई, ठीक है? 1 महीने की बात करोगे, 2 महीने में देखिए कैसे ये साथ में ही चल रहे हैं अप एंड डाउन करके। फिर 3 महीने में फिर 6 महीने में क्या इसका पोज़ीशन है। तो आप धीरे-धीरे जैसे ही टाइम इसमें जाता जाएगा, ये ऑब्वियसली फंड है जो बेटर परफ़ॉर्म करेगा, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक्स में अगर निवेश कर रखा है और ये लॉन्ग टर्म में ये प्रूव कर चुका है। ऐसा नहीं है नया फंड है, काफ़ी लंबा फंड, काफ़ी पुराना फंड है। आप देख सकते हो ये जो फंड कब शुरू हुई है, आप काफ़ी लंबा टाइम है, ठीक है? सॉरी मैं यहाँ पे डेट नहीं देख पा रहा हूँ। एंड एनीवे आप उसमें चेक कर सकते हैं कि ये कितना पुराना फंड है, यहाँ से दिख जाएगा। 1 सेकंड रुक जाओ यार। हाँ, 2013 में ये स्टार्ट हुई है। तो फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं, इसकी बेनिफिट आप उठा सकते हैं और ये काफ़ी लंबा पुराना है, 10 साल से ज़्यादा तो हो ही गया। जनवरी से हुई है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस फंड ने लगभग जितने भी तरीके के मौसम हैं सब झेल चुका होगा अप एंड डाउन। एंड और अपने इन्वेस्टर को इतने फ़ायदा दे चुका है इतने लंबे टाइम में। एंड इसकी रिटर्न की बात करेंगे आप, तो देखिए रिटर्न क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप ₹10,000 निवेश करते 1 सप्ताह में, तो अगर आपकी 1 वीक में अगर आप निवेश करते, ठीक है? 17 फरवरी 2023 में करते, तो आज आपको 1% लॉस दिखने को मिलता। अगर आप मान लीजिए 1 महीने इस फंड में होते, तो आपको कितने 0.77% लॉस देखने को मिलता। 3 महीने के लिए पिछले नवंबर में होते, तो आपको करीब-करीब 4% को होता। अगर आप इस इस ईयर से अब तक रहते, तब भी आपको करीब 3.26 का परसेंट देखते। लेकिन जैसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल जैसे ही लास्ट चलते जाओगे पीछे, मतलब आई मीन कि ईयर बढ़ते जाएँगे, उसमें रिटर्न बढ़ती जाएँगी। ठीक है फ्रेंड्स? तो एसआईपी रिटर्न की बात करिएगा, ये देखिए, ये वन टाइम रिटर्न की बात थी। फिर अब ये है एसआईपी रिटर्न में, देखिए मान लीजिए 1 साल में कितना होता है, ये आपको देता 4.77 का। 2 साल में अपने इन्वेस्टर को कितना दिया है इसने, 3 साल में इतनी की परसेंटेज की रिटर्न दे चुका है, ठीक है? 1000 ये आप अगर इन्वेस्ट करते, ठीक है? मंथली, तो आपका है जो इन्वेस्टमेंट होता 12,000, और जो इन्वेस्ट लेटेस्ट वैल्यू होती ये इतनी, ठीक है? अगर मान लीजिए कि 2 साल के लिए होते, तो टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू होती 24,000, और ये अब तक जो बन गया होता, ये बन गया होता 27,211। अगर यही 3 साल में बात करें, तो 3 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 36,000, और ये बन गए होते 52,000, ठीक है? और 5 साल में बात कीजिए तो 60,000 होती है, और आपकी जो वैल्यू बन गई होती वो 1,00,000 ₹5,845 के करीब बन जाता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स इतनी सारी बेनिफिट्स हैं, आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलता है, तो जब भी आप इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, तो लॉन्ग टर्म के ही निवेश करने के लिए सोचिए। एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि इसमें देखिए, टैक्स बेनिफिट क्या होती है, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है? इफ सोल्ड आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द परचेज़ डेट, अगर 1 साल के बाद बेची गई, तो उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि 10% है। और करंट रेट 10% है। अगर आप 1 साल में बेचते हो, इफ टोटल गेन अगर उसमें भी अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो, और 1 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आपको 10% भी नहीं लगेगा। ये कब एप्लीकेबल है? जब आप 1 साल इसमें फंड में रुक गए हो तो, ठीक है? और अगर आप इफ सोल्ड बिफोर 1 ईयर फ्रॉम द परचेज़ डेट, अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स विल बी एप्लीकेबल, करंट रेट इज़ 5% इन, ठीक है? तो फ्रेंड्स अगर आप 1 साल से पहले बेच देते हो, तो उसमें शॉर्ट टर्म लग जाएगा, और उसमें वो भी नहीं है, कैप भी नहीं है कि 1 लाख का आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आपको लंबे टर्म के लिए आना है, तो आपको कैपिटल की बेनिफिट मिलेगी, कैपिटल एप्रिसिएशन बेनिफिट मिलेगी, टैक्स बेनिफिट मिलेगी लंबे टाइम पे। ठीक है फ्रेंड्स? तो आई होप आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा कि मेरी इस कंटेंट से। फ्रेंड्स अगर आपने यहाँ तक देखा है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ don't forget to subscribe if you are coming here for the first time, because I am bringing you all the म्यूचुअल फंड एनालिसिस। मैं सभी तरीके के म्यूचुअल फंड की एनालिसिस यहाँ पे लाता रहता हूँ, और आपको इससे ओवर द लॉन्ग टाइम में काफ़ी अच्छी बेनिफिट्स हो सकती हैं। बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।